बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू है महंगाई के दौर में आप चीज़ें सस्ते दामों कैसे और कहां से खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के तूफान ने सभी को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन अवाम एक ही सवाल कर रही है कि इसका हल क्या है। कोई ये पूछ रहा है कि घर का बजट कैसे बनाएं, तो कोई इस परेशानी से दो चार है कि पेट्रोल का खर्च कैसे पूरा होगा। हर शख्स इस महंगाई का तोड़ करने के लिए कोई ना कोई हल निकाल रहा है। बहुत से लोगों के पास इसका एक ही हल है कि महंगी अशिया खरीदने की बजाय वही अशिया सेल से खरीदी जाए तो आपको अच्छी खासी बचत हो सकती है। सेल से शॉपिंग। मिडिल क्लास के रहने वालों को अब एक परेशानी तो ये है कि बजट किस तरह से तरतीब दें और कौन सी अशिया को कम करें, कहां से बचत करें। बच्चों की स्कूल की फीस, वैगन का किराया, ट्यूशन फीस कहां से दें। जब एकदम से महंगाई बढ़ी तो घर का महीने का सामान जो कि पहले 20-25 हजार रुपए का आता था, अब वही सामान 35-40 हजार का आ रहा है। और यही हाल कपड़ों, जूतों और घर की दीगर अशिया का है। इसलिए अब लोग महंगे स्टोर्स पर जाने के बजाय उन स्टोर्स पर जाते हैं जहां सेल लगी हुई होती है। इन सब के करने का मकसद बस इतना है कि जहां से कुछ पैसे बचाए जा सकते हैं वहां से बचा लें। कुछ सेल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ सेल्स आवाम के लिए सिर्फ धोखा ही होती हैं। जिंदगी की बुनियादी चीजें खरीदना मुश्किल। मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले ऐसे अफराद जो प्राइवेट सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए जिंदगी की बुनियादी जरूरियात भी आस्ता आस्ता खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। घर में अगर 3 या 4 अफराद रहते हैं तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, यूं लगता है कि जैसे ये खर्चा 6 या 8 अफराद का हो। अब तो कपड़ों, जूतों और दीगर इजाफी अशिया को छोड़कर सिर्फ खाना पीना पूरा हो जाए तो वही काफी है। जहां सेल नजर आती है वहां से चीजें लेते हैं ताकि पैसों की कुछ बचत हो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो सेल में से शॉपिंग करना फायदेमंद अमल है, लेकिन चीजों के लिए इंतजार करना कभी कभी एहसास महरूमी जैसा होता है। अब तो ये भी एक अफसोस होता है कि जिंदगी की बुनियादी चीजें हम लोग आराम से नहीं खरीद सकते। सेल में खरीदारी। अगर मुझसे पूछा जाए तो पैसे बचाने के लिए हम सेल से चीजें खरीद लें, तो मेरी राय के मुताबिक सेल में लगी हुई 70% चीजें अक्सर गैर मियारी होती हैं या उनकी मियाद खत्म होने के करीब होती है। जहां सेल का ये फायदा होता है तो वहां पे नुकसानात भी तो होते हैं। आप एक मखसूस चीज लेने पर मजबूर होते हैं। आप 100% अपनी पसंद से चीज नहीं खरीद सकते। अक्सर तो ऐसा होता है कि दुकानदार हमारी नफ्सियात से खेलते हैं। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो सेल का बोर्ड लगा देते हैं और वही चीज 100 रुपए में ही सेल में फरोख्त कर रहे होते हैं, और हम लोग बेवकूफ बनते हैं कि सेल सस्ती मिल रही है इसलिए फौरन खरीद लेते हैं। दुनिया भर में सारा साल सेल्स लगाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। रवां साल पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत खरीद में 15% कमी आई है। आपने देखा होगा कि इस बार हर ब्रांड और दुकानदार ने पहले की निस्बत ज्यादा सेल्स लगाई हैं, और ऐसा नहीं है कि 10 और 15% सेल्स लगी हों। इस बार 30-40 बल्कि 50% तक सेल्स लगाई गई हैं। वैसे तो दुनिया भर में पूरा साल ही सेल्स लगती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। सारा साल तो नहीं, लेकिन सेल्स लगाने का ट्रेंड अब यहाँ भी तेजी से बढ़ रहा है, और लोग अब त्योहारों और मखसूस दिनों से मुंसलिक सेल्स भी लगा रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर सके। सेल्स का फायदा किसको होता है? इस सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सेल्स दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। कस्टमर को भी फायदा होता है, लेकिन यहाँ ज्यादा फायदा दुकानदार उठाता है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हर चीज का एक सीजन होता है। जैसे खवातीन गर्मियों में मेकअप इस्तेमाल नहीं करती, ये सर्दियों में ज्यादा फरोख्त होता है क्योंकि शादियां सर्दियों में ज्यादा होती हैं। लेकिन दुकानदार अपना माल फरोख्त करना चाहता है, तो इसलिए वो गर्मियों में मेकअप पर सेल लगा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मेकअप बिके। इसलिए वो ऑफ सीजन सेल लगा देते हैं ताकि खवातीन फौरी जरूरत ना होने के भी बावजूद खरीदें तो सही। यही हिकमत अमली हर चीज को फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और खरीदार की नफ्सियात से खेला जाता है।
इसीलिए सबसे पहले दुकानदार कोशिश करते हैं कि वो स्टॉक को निकालें, और ये भी फिक्र होती है कि अगर चीज़ों की मियाद ख़त्म होगी तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा और उल्टा नुकसान भी होगा। इसलिए वो उनको सस्ते दामों बेचकर कुछ ना कुछ बचत कर लेते हैं। आजकल कोई भी चीज़ उठाकर देख रहे हमारे लोग यही चाहते हैं कि उनकी हर चीज़ अप टू डेट हो, कपड़े, जूते या कोई और इस्तेमाल की चीज़। इन्हें हमेशा नई कलेक्शन से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इसलिए ब्रांड्स की भी मजबूरी बन गई है कि वो हर चंद हफ्तों या महीनों बाद अपनी नई कलेक्शन निकालते हैं। इसी वजह से अपना स्टोर खाली करने के लिए दुकानदारों को सेल लगाना पड़ती है।